हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट जितेंद्र सिंह आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग को सुनने में ऐसा लगता होगा कि ये दोनों है क्या। पैरोल पर किसी को बाहर कर दिया जाता है जेल से, बेल पर बाहर कर दिया जाता है। आखिर ये दोनों होता क्या है, चलिए आज मैं आपको डिटेल से मैं बताने जा रहा हूं। पैरोल क्या होता है, बेल क्या होता है। देखो दोस्तों, जब तक ट्रायल आपका चल रहा है, केस जो है पेंडिंग है, जब तक केस पेंडिंग है, जब तक ट्रायल चलते रहता है, और मान लो कि कोई आदमी जेल में है या जेल से बाहर है, जब जेल से बाहर रहता है तो वो जो बेल अप्लाई करता है उसको एंटीसिपेटरी बेल बोला जाता है। और जब जेल में रहता है और ट्रायल चलते रहता है तो उस समय जो जेल से बाहर आने के लिए जो एप्लीकेशन लगाता है वो रेगुलर बेल हो जाता है सरेंडर के बाद। और सरेंडर के पहले उसको एंटीसिपेटरी बेल बोला जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक ट्रायल चल रहा है उस समय जो एप्लीकेशन लगाया जाता है, जब तक ट्रायल चल रहा है यानी केस जो है अभी पेंडिंग है, तो उस समय जो एप्लीकेशन लगाया जाता है वो बेल का एप्लीकेशन होता है। अब रह गया सरेंडर होने के बाद जो बेल का एप्लीकेशन लगता है उसको रेगुलर बेल बोला जाता है, और सरेंडर होने के पहले जो लगता है वो एंटीसिपेटरी बेल होता है। क्लियर है। पैरोल क्या होता है। अब मान लो कि कोई कन्विक्टेड, ट्रायल में कन्विक्टेड साबित हो गया, ट्रायल में कन्विक्टेड साबित हो गया मतलब दोषी करार हो गया, दोषी साबित हो गया। देखो, जब तक दोषी साबित नहीं होता है तब तक उसको अपराधी कैसे बोलोगे, नहीं बोलोगे ना। तो जैसे ही कन्विक्टेड हो गया तो वो अपराधी है। तो जैसे ही वो ट्रायल में कन्विक्टेड साबित हो गया तब वो अपराधी के कैटेगरी में आ गया। और यार मान लेते हैं पुलिस किसी को अरेस्ट कर लिया तो वो अपराधी है। कभी कभी देखता होगा कि शक के आधार पर अरेस्ट किया, वो बेचारा वो बेगुनाह था, मतलब उस क्राइम में वो इन्वॉल्व नहीं था, तो क्या उसको अपराधी बोल दोगे। देखते हो बाद में ट्रायल चलता है तो इक्विटल हो जाता है। इक्विटल हो गया मतलब बरी हो गया, ऐसा सुना होगा। तो जब तक कन्विक्टेड हो नहीं जाता तब तक वो अपराधी की कैटेगरी में नहीं आएगा। कन्विक्टेड हो गया था अपराधी है। तो जब कन्विक्टेड हो जाएगा मतलब कि ट्रायल में जब कन्विक्टेड हो गया, जज साहब सजा सुना दिए, कन्विक्टेड हो गया मतलब कि दोषी है, तब सजा सुनाएंगे वो। तो सजा के बाद पनिशमेंट अनाउंस हो जाने के बाद यानी कन्विक्टेड साबित हो जाने के बाद जब उसको जेल से बाहर आना होगा तब वो पैरोल पर बाहर आएगा। किस पर आएगा, पैरोल पर। फिर उसको बेल नहीं बोला जाएगा, पैरोल पर बोला जाएगा। जैसे आप लोग जाने माने, आप लोग अनंत सिंह का नाम सुना होगा। एक बार पैरोल पर इनको बाहर किया गया, तो पैरोल पर बाहर किया जाता है। तो पैरोल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि कन्विक्टेड होने के बाद जब जेल से बाहर उसको कुछ दिन के लिए लाया जाता है। अब कुछ दिन के लिए मतलब क्या, आकर के डांस करने के लिए उसको लाया जाएगा यार। जैसे मान लेते हैं उसके घर में कोई डेथ कर गया, मान लेते हैं उसके पिताजी डेथ कर गए, मम्मी डेथ कर गए, तो उसको घर में तो आना जरूरी है। उस केस में उसको पैरोल पर बाहर किया जाता है। किसी इमरजेंसी क्या है या मेडिकल इशू है, उसको किसी कारण बस जो है मेडिकल इशू है, तो उसके कारण भी इलाज के लिए पैरोल पर बाहर लाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप ये दोनों के बारे में समझ गए होंगे। कन्विक्शन के पहले जो मिलेगा यानी कन्विक्टेड साबित होने के पहले जो मिलेगा बाहर आने के लिए वो बेल होगा, और जो पहले से बाहर है वो उसको भी एंटीसिपेटरी बेल बोला जाता है। और कन्विक्टेड के बाद जो एप्लीकेशन लगाया जाता है बाहर आने के लिए उसको पैरोल बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, पैरोल बोल दिया जाता है। एक डिफॉल्ट बेल के बारे में आप लोग
सुने होंगे कि डिफॉल्ट बेल क्या होता है। डिफॉल्ट नाम से ही क्लियर पता चल रहा है। देखो डिफॉल्ट का मतलब इसको अगले क्लास में डिटेल से बताऊंगा, अगले लेक्चर में। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो 10 साल से कम जब सजा होता है तो उसमें पुलिस को 60 दिन के अंदर जो है चार्जशीट करना होता है। चार्जशीट का मतलब जानते ही हो, फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना होता है। और यदि 10 साल से ज्यादा हो तो उसको 90 दिन के अंदर उसको चार्जशीट करना होता है। क्लियर है? अब खुद समझो, यदि 90 दिन के अंदर ना करके 91वां दिन कर रहा है और आपका वकील पहले यदि खड़ा है बेल के लिए और ये पुलिस वाला 91वां दिन जो है आपके बाद में चार्जशीट कर रहा है, तो इसलिए याद रखना कि जब 90 दिन के अंदर नहीं होता है तो अपना वकील को ये काबिलियत होना चाहिए, आपके वकील के काबिलियत होना चाहिए कि वो सवेरे जाकर के वहां, सवेरे मतलब सुबह 6 बजे मत चले जाना। कोर्ट का जिस समय टाइम है जज साहब के बैठने के, उसके पहले 15-20 मिनट पहले वहां पर रहें। और जैसे ये पुलिस 91वां दिन जो है लेट करेगा तो आप पहले से बेल के लिए रहोगे ना, वहां पर आपके वकील साहब रहेंगे तो आपको पहले बेल मिल जाएगा। और जो काबिल वकील नहीं होंगे वो जाएंगे आराम से लेट से, तो ले ये 91वां दिन पुलिस क्या कर देगा, चार्जशीट कर देगा। चार्जशीट कर दिया तो फिर आपको बेल नहीं मिलेगा। बात समझ गए? तो यही जो 90 दिन के अंदर यदि वो चार्जशीट नहीं करता है और उसके बाद जस्ट आप बेल ले रहे हो, उसके बाद कभी भी चार्जशीट करने के ऊपर पहले तो बेल ले रहे हो, चार्जशीट कर देगा तो फिर कहां मिलेगा। चार्जशीट करने के पहले यदि बेल ले रहे हो तो इसको डिफॉल्ट बेल बोला जाता है। डिफॉल्ट कौन किया है? पुलिस वाला कर दिया यार, उसको 90 दिन के अंदर करना था चार्जशीट, 90 दिन के अंदर नहीं किया, 90 दिन के बाद कर रहा है। और उसको करने के पहले तुम 90 दिन के बाद जो कर रहा है उसके करने के पहले तुम जाके बेल के एप्लीकेशन लगा दो, तुम्हारा बेल हो जाएगा, बेहिचक आपको बेल मिल जाएगा। तो उसको डिफॉल्ट बेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिफॉल्ट बेल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ऐसे डिफॉल्ट बेल का एक अलग से आपको लेक्चर बनाऊंगा। तो बेल अब पैरोल में आपको समझ में आ गया होगा। बेल करने का मतलब कन्विक्शन के पहले और कन्विक्शन के बाद जब बाहर आने का एप्लीकेशन लगाते हो कोर्ट में, वो पैरोल हो जाता है। क्लियर? बोला जाता है उसको पैरोल पर बाहर आया है। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूं ये आपको टोटल बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।